नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाग्य चक्र में आज हम जानेंगे तिलों का क्या महत्व है। हमारे शरीर में जो तिल पाए जाते हैं वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि चेहरे पर तिल हो तो उसका क्या प्रभाव होता है। साथ ही आपने देखा होगा कई बार लाल तिल दिखाई देते हैं, इनका क्या रहस्य है ये भी जानेंगे। लेकिन पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आपका राशिफल भी जानेंगे, लकी नंबर के हिसाब से लक भी जानेंगे। पंडित जी, पंचांग से शुरू करते हैं कार्यक्रम। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। दिनांक 6 दिसंबर 2023 दिन बुधवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 10:22 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, जिसमें आप कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं तिल का क्या महत्व है, जो शरीर में तिल पाए जाते हैं। पंडित जी, हर आदमी के शरीर में कहीं ना कहीं तिल जरूर होता है, तो समुद्र शास्त्र में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। जी। तो आखिर रहस्य क्या है इन तिलों का? प्रवीण जी, सामुद्रिक शास्त्र में और लक्षण विज्ञान में आपके शरीर के हर चिन्ह का एक महत्व है। वो भी आपके भविष्य जानने का या जीवन जानने का एक तरीका है। अगर हम शरीर के तिलों की बात करें तो शरीर के तिल आपके जीवन के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के चिन्ह और लक्षणों के अर्थ की विस्तार से चर्चा की गई है और ये भी बताया गया है कि इन चिन्हों का प्रभाव क्या है। जो आपके शरीर पर अलग अलग चिन्ह हैं, उनका अर्थ क्या है। इन चिन्हों में तिल, मत्स्य और अन्य विशेष आकृतियां आती हैं। शरीर में तिलों के माध्यम से बड़ी आसानी से काफी बातों को जाना और समझा जा सकता है। जो आपके शरीर पर तिल हैं, वो दो बातों के बारे में बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत ज्यादा बताते हैं। एक आपके स्वभाव के बारे में, आपके नेचर के बारे में, और दूसरा आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, आपके जीवन में संघर्ष कितना होगा। ये बात आपके शरीर के लक्षण और आपके तिल बताते हैं। इसीलिए लक्षणों के आधार पर तिल को देख करके आपके स्वभाव के बारे में और आपके जीवन के संघर्ष के बारे में जाना जा सकता है। तो तिल के माध्यम से जानेंगे आपके स्वभाव के बारे में और बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में आज आपके सुधार होगा। धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं और अगर प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आज के लिए आपका होगा पीला, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब बात
वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा? वृषभ राशि, आज आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी और आज आप कोशिश करिए कि अपने सारे महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। बारी आ गई है मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी मिथुन राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैसे रुपए का कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो आज थोड़ी सावधानी रखिएगा। परिवार में शांति रखिए। परिवार में किसी तरह के विवाद ना हो, इनको लेकर के सतर्क रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। जिस रंग का इस्तेमाल करके आज दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। पंडित जी आज हम तिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो शरीर में तिल पाए जाते हैं तो अक्सर चेहरे में तिल आता है और चेहरे का तिल तो सबको दिख जाता है। बिल्कुल। तो अगर किसी के चेहरे पर तिल हो तो उसके क्या मायने हैं? जैसा आपने कहा कि चेहरे पर तिल होगा तो बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा। अगर आपको लक्षण विज्ञान की जानकारी है, किसी के चेहरे पे तिल है तो आप उस तिल के जगह को देख करके तुरंत उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। चेहरे का जो तिल है ये बड़ा प्रोमिनेंट होता है और ये आपके स्वभाव और आपके भाग्य के बारे में तुरंत बता देता है। देखिए, चेहरे पर जो तिल होता है इसका संबंध आपके स्वभाव से भी है और आपके भाग्य से भी है, और ये तुरंत बता देता है आपके भाग्य और आपके स्वभाव के बारे में। गालों पर अगर तिल है तो आपकी आकर्षण क्षमता को मजबूत करता है। चाहे बाएं गाल पर हो चाहे दाहिने गाल पर हो, आपकी आकर्षण क्षमता को बढ़िया करेगा। और अगर गालों पर तिल है तो ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं। अगर आपके नाक पर तिल है, अगर आपके नोज वाले पार्ट पर तिल है तो आप स्वयं बहुत ज्यादा अनुशासित होंगे, स्वयं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, लेकिन आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा होगा। नाक के नीचे अगर तिल हो आपके तो आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत सारे आपके चाहने वाले होंगे, बहुत सारे आपके जानने वाले होंगे, लेकिन ऐसे लोग खुद बहुत कम लोगों से जुड़ते हैं। ऐसे लोगों का अटैचमेंट बहुत कम लोगों से होता है। अगर आपके माथे पर तिल है तो इसका मतलब ये है कि आप शुरुआत में उम्र के 32-35 साल तक आप बहुत संघर्ष करेंगे और बाद में आप धनवान बनेंगे। माथे पर तिल होने का मतलब है कि आपको मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपके होठों पर तिल है, निचले होंठ पर हो या ऊपरी होंठ पर हो, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा रोमांटिक स्वभाव के हैं, बहुत ज्यादा प्रेमी स्वभाव के हैं और ऐसे लोगों को रोज प्रेम होता रहता है। देखिए, चेहरे पर आपको तिल किसी भी व्यक्ति के दिखे, थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए, आप तुरंत जान जाएंगे
कि उस व्यक्ति का स्वभाव सॉफ्ट है या कठोर है, और उस व्यक्ति के अपने जीवन में, अपने करियर में कितना संघर्ष है। उसने चीजें जीवन में आसानी से पाई हैं या बड़ी कठिनाई से पाई हैं, ये आप चेहरे पर तिल देख करके तुरंत बता सकते हैं। तो हर तिल कुछ कहता है। आपके चेहरे पर तिल है तो वो कुछ संकेत देगा, और शरीर के अन्य भागों में पाए जाने वाले तिल भी बहुत कुछ बताते हैं। उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पंडित जी, राशियों का रुख कर लेते हैं जी। कर्क राशि वालों की बात कर लेते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है जी। आज इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इनके लिए पंडित जी शुभ रंग आज कौन सा है? कर्क राशि, करियर से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या चली आ रही थी तो निश्चिंत हो जाइए, उस समस्या के हल होने का समय आ गया है। किसी मनोरंजक यात्रा पर, इंटरटेनमेंट की यात्रा पर आज जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान अपने जीवन साथी के साथ तालमेल का रखिएगा, जीवन साथी के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। भगवान गणेश की अगर आज उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके आज दिन को शुभ बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है पंडित जी। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के योग आज आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपकी लाभकारी यात्रा हो सकती है, और करियर में भी आपके लिए लाभ दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आज धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आप दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और शुभ रंग कौन सा? कन्या राशि, आज आपकी मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से कम होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन इस समय जो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उन जिम्मेदारियों को लेकर के परेशान मत होइए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, अब सवाल का वक्त हो गया है। आज किसका सवाल ले रहे हैं पंडित जी से जानेंगे। देखिए, आप भी चाहें तो अपने सवाल भेज सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए, और अभी हम ईमेल आईडी आपको बताएंगे। उस ईमेल आईडी पर अपने सवाल हमें भेज दीजिएगा। पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का जो प्रश्न है वो जगदीश कुमार सैनी जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये। 3 सितंबर 1953 का जन्म है, 10 बजे सवेरे, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि इस समय मेरी आंखों में समस्या हो रही है, क्या मेरी आंखों की समस्या ठीक होगी या नहीं होगी, और भविष्य में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जगदीश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की, और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, आपकी आंखों में जो समस्या है, ज्योतिष के हिसाब से उस समस्या का समय लगभग अगले साल के मई तक दिखाई दे रहा है। आपके आंखों की कोई छोटी मोटी सर्जरी भी इस दौरान हो सकती है, लेकिन आपकी आंखें मई के बाद ठीक हो जाएंगी, उसमें कोई गंभीर बात नहीं है।
जहां तक भविष्य में स्वास्थ्य की बात है, नसों की समस्या, न्यूरो प्रॉब्लम, डायबिटीज की समस्या और पेट की समस्या का आपको ध्यान बनाए रखना होगा, क्योंकि ये चीजें आपको भविष्य में परेशान कर सकती हैं। आपकी आंख बेहतर हो, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आपका जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी आगे बढ़ते हैं। आज हम तिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, शरीर में जो तिल पाए जाते हैं। पंडित जी आपने चेहरे के बारे में तो बताया, चेहरे में तिल पाए जाते हैं, कई बार हाथों में तिल पाए जाते हैं। लोग अक्सर दिखाते हैं, देखो हमारे हाथ में तिल है। कोई कहता है देखो मुट्ठी बंद कर रहा हूं, मुट्ठी के अंदर तिल आ गया। किसी के उंगलियों में तिल होता है, तो इनका क्या रहस्य है? देखिए, शरीर के अलग अलग स्थानों पर होने वाला तिल अलग अलग असर पैदा करता है। जैसे आपने कहा कि अगर हाथों में तिल हो तो लोग मानते हैं कि आदमी बहुत धनवान होगा। अगर मुट्ठी के बीच में आ जाए तो तिल, ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं। आपको बताते हैं कि आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में अगर तिल हो तो इसका मतलब क्या है। देखिए, हाथ में अगर बीचों बीच में तिल हो, हाथ के किसी पर्वत पर तिल ना हो, तो ऐसे लोग जीवन में संपन्न होते हैं। सामान्यतः ऐसे लोगों को धन का अभाव नहीं होता। लेकिन अगर ये किसी पर्वत पे बन जाए या अंगुलियों पे तिल हो तो ये दुर्भाग्य का कारण बनता है। मान लिया सूर्य के पर्वत पर तिल है, सूर्य के पर्वत पर तिल होगा तो अपयश मिलेगा। बृहस्पति के पर्वत पे तिल होगा तो शिक्षा में बाधा आएगी, आपको डायबिटीज होगी। यानी अगर पर्वतों पर या अंगुलियों पे तिल हो तो वो बुरा है, हाथ के बीचों बीच में तिल हो तो वो अच्छा है। पैरों के तलवे पर अगर तिल हो तो ऐसे लोग घर से दूर जाते हैं और ऐसे लोग जीवन में बड़ी सफलता पाते हैं घर से दूर जाने पर। अगर आपके छाती पर या आपके सीने पर तिल है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उसको फैमिली लाइफ में, अपने वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। बहुत सारे लोगों के पेट पर भी तिल होता है। जिन लोगों के पेट पर तिल होता है, आमतौर पर ऐसे लोग धनवान होते हैं। पेट पर तिल होना व्यक्ति को धन तो देता है, लेकिन ये स्वास्थ्य खराब करता है। पेट पर जिन लोगों के तिल होता है, अक्सर उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम या आंतों की समस्या होने की संभावना होती है। हालांकि पेट पर तिल होने का मतलब ये जरूर है कि ऐसे लोगों को जीवन में धन और संपत्ति बड़ी आसानी से मिल जाती है। अलग अलग स्थानों पर तिलों का अलग अलग रहस्य है। और भी समझेंगे तिलों के बारे में। ये भी जानेंगे कि अगर लाल रंग का तिल है, मान लीजिए आपके चेहरे पर, हाथ में, तो उसका क्या रहस्य है। तिलों के बारे में और बात करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, राशियों का रुख कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? शुक्र की ये राशि है, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, देखिए, आज ऐसा हो सकता है कि बेवजह के वाद विवाद हों, उनसे बचें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी छोटी बातों पर आज तनाव मत पालिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, लाभ पा सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।
अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, काम के मामले में आज सफलता का दिन है। काम में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होगा और इस समय अगर आप थोड़ा भी एफर्ट करें, प्रयास करें, तो आपको संपत्ति का फायदा हो सकता है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना कर लें आज थोड़ा समय लगाकर, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को और भी अच्छा कर सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। पंडित जी, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में सफलता का समय चल रहा है। करियर में आपको अचानक से सफलता मिलने ही वाली है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और इस समय किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, वो भाग्य के लिए शुभ रंग होगा आज लाल। आज हम तिलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शरीर में जो तिल पाए जाते हैं उनका आखिर क्या रहस्य है, वो हमारे जीवन पर क्या असर डालते हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि उनके शरीर में लाल रंग के तिल होते हैं। वैसे तो ज्यादातर काले रंग के तिल देखने को मिलते हैं और कुछ लोगों के शरीर में लाल रंग के भी तिल होते हैं, तो इनका क्या रहस्य है? प्रवीण जी, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर, खासतौर से लड़कियों के चेहरे पर या पुरुषों के शरीर पर या चेहरे पर लाल रंग के तिल भी पाए जाते हैं और शरीर पर कोई भी चिन्ह जो प्राकृतिक रूप से बन गया हो या प्राकृतिक रूप से आपको मिला हो, वो आपके जीवन के बारे में गहरी सूचनाएं देता है। अगर हम लाल तिल की बात करें, देखिए लाल तिल अपने आप में विशेष है। लाल तिल अगर आपके शरीर पर है तो ये आपको संपन्नता भी देगा और आपके जीवन में दुर्भाग्य भी ला सकता है। संपन्नता और दुर्भाग्य दोनों का प्रतीक होता है। अगर आपके चेहरे पर लाल तिल है तो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य लाता है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति कभी कभी लॉयल नहीं होते। उनके पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। अगर ये आपकी बाहों पर हो, आपकी दाहिनी भुजा में हो, बाईं भुजा में हो, तो ये आपके लिए आर्थिक मजबूती लाता है। जिसकी दाहिनी बाह पर या बाईं बाह पर लाल तिल हो, ऐसे लोग धन के मामले में संपन्न होते हैं। अगर ये लाल तिल सीने पर हो तो ऐसे लोग विदेश जाते हैं और जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं। सीने पर लाल तिल होना विदेश के द्वारा या जन्म स्थान से दूर जा करके धन कमाने की सूचना देता है। और अगर ये तिल आपके पीठ पर हो तो कभी कभी पीठ पर हमला भी होता है और ऐसे लोग सेना में या साहस में जाते हैं। कभी कभी दुर्घटना के शिकार भी होते हैं, लेकिन सेना या साहस के क्षेत्र में सफलता पा जाते हैं, मेडल पा जाते हैं, सम्मान पा जाते हैं। इसकी संभावना जीवन में जरूर बनती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक रूप से कोई भी निशान, मस्सा है, दाग धब्बे हैं, लाल या काले तिल हैं, प्राकृतिक रूप से कोई चिन्ह अगर आपके शरीर में बना हुआ है या एक उम्र के बाद बनता है,
तो वो आपके जीवन के बारे में बड़ी सारी सूचनाएं जरूर देता है। उन तिलों को समझ करके अगर लक्षण सही नहीं है तो उससे बचने के उपाय करने चाहिए, और अगर आपके लक्षण सही हैं तो फिर आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आपको उन तिलों की वजह से लाभ अवश्य होगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में जी। अब वक्त हो गया है राशियों का। मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। शनि की ये राशि है, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मकर राशि, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन कृपा करके इस समय वाहन सावधानी से आज चलाइएगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात कुंभ राशि की, ये भी शनि की राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, आज थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपने ऑफिस में, अपने काम के स्थान पर कोई विवाद ना हो, इसको लेके सतर्क रहें, और महत्वपूर्ण काम फिलहाल 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए, क्योंकि इस समय महत्वपूर्ण काम बिगड़ सकता है। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। जिस रंग का प्रयोग करके आज आपको विशेष लाभ होगा वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका सफेद। अब बात मीन राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा रहेगा जी, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आज आपके पूरे होंगे। धन संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी, लेकिन आज दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका नारंगी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब समय आ गया है आपका लक जानने का। लकी नंबर के हिसाब से पंडित जी आज का लक कैसा रहेगा, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए? बात करते हैं नंबर 1 की। अगर आपका मूलांक नंबर 1 है तो आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। नंबर 2, अगर आपका मूलांक 2 है तो आज वाद विवाद से बचिएगा। खास तौर से घर में या किसी मित्र के साथ कोई विवाद ना हो, सतर्क रहिएगा। नंबर 3, अगर आपका मूलांक नंबर 3 है तो आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लिए धन लाभ के योग आज बने हुए हैं। नंबर 4, अगर आपका मूलांक 4 है तो करियर को लेकर अगर कोई मुश्किल थी, कोई समस्या थी, तो वो समस्या आपकी हल होगी। नंबर 5 नंबर वालों के लिए आज यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी लाभकारी यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा से फायदा होने की संभावना दिख रही है। नंबर 6, अगर आपका मूलांक 6 है, 6 है, तो आज के दिन का पूरा इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे।
नंबर 7, अगर आपका मूलांक 7 है, 7 है, तो ये समय आपके विवाह का समय चल रहा है। इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। नंबर 8, अगर आपका मूलांक 8 है, 8 नंबर वाले हैं आप, तो आपके करियर में सुधार का योग आज बन रहा है। और आखिरी नंबर 9, अगर आपका मूलांक 9 नंबर है, तो आज का दिन अच्छा है, क्योंकि आज अचानक से आपको धन का फायदा हो सकता है। धन की स्थिति में सुधार की संभावना बन सकती है। पंडित जी, अब वक्त हो गया है भाग्य पहर जानने का। आज का भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और भाग्य पहर के दौरान हमें क्या करना चाहिए? बात करते हैं आज के भाग्य पहर की। आज के भाग्य पहर का शुभ समय होगा रात 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करके उनसे प्रार्थना करिएगा। अगर आपके काम में कोई रुकावट चली आ रही है या आपके काम में कोई बाधा चली आ रही है, तो वो बाधा, वो रुकावट आपकी दूर होगी। पंडित जी, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए। एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि तिल निकलवाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उसका प्रभाव बना रहता है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि हम ना निकलवाएं तो दिखता अच्छा नहीं है और रिजल्ट भी अच्छे नहीं दे रहा है। तो ऐसा कोई सरल टिप, कोई उपाय बता दीजिए जिससे करें तो कम से कम वो तिल उन्हें नेगेटिव प्रभाव से बचा के रखे, उनका जो है रिजल्ट अच्छा मिलता रहे, तिल की वजह से जीवन में परेशानी ना हो, ऐसी कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, तिल होता है आपके स्किन पर, और स्किन के ऊपर जो चीज सबसे ज्यादा असर डालती है वो है सूर्य का प्रकाश। इसीलिए अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है आपके शरीर में, चेहरे पर कहीं भी ऐसा तिल है जो आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा है, या आपको लग रहा है कि पंडित जी तो कह रहे हैं कि तिल निकलवाने से भी कोई फायदा नहीं है और हमने तिल रखा हुआ है तो हमें नुकसान कर रहा है या हमें अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इतना करिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद सूर्य देव की रोशनी में लगभग 1 से 2 मिनट तक खड़े रहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके शरीर के किसी स्थान का तिल आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो भगवान सूर्य की उपासना करिए, सूर्य देव की कृपा से जो तिल है वो आपको परेशान नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, कार्यक्रम समापन की ओर है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आज हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आज प्रातः काल भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करिए। लड्डू, मिठाई, बूंदी, जो भी चाहे मीठी चीज अर्पित करें और घर से निकलते समय उस लड्डू को, उस प्रसाद को खा लीजिएगा। अगर आप आज सुबह सुबह या आज दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, भाग्य चक्र में इतने विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को तिल के रहस्यों के बारे में बताया, राशिफल बताया, लकी नंबर के हिसाब से लक बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।